बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, बाद अज़ अशूरा सीरीज़ के 11वें दर्स के साथ हाज़िर खिदमत है। आज के दर्स में मुख्तसरन अहवाल पेश किया जाएगा दरबार यजीद लईन में जनाब फ़ातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से एक शामी की बकवास या फरमाइश और सैयद सजाद का यजीद पलीद के साथ मुकालमा और दीगर कुछ मुख्तसरन अहवाल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारी ये सीरीज़ जैसा कि बारहा बताया जाता है, इसका मकसद ये है कि बाद अज़ अशूरा से लेकर अहले बैत के जो असीरान का कैद होना, उनका दरबार में पेश होना, फिर कैद से रिहाई, फिर तवाबीन का क़याम और फिर जनाब अमीर मुख्तार का जो एक क़याम था, जो उन्होंने एक बदला लिया और हुकूमत अलवी कूफा में कायम की। गो कि उस हुकूमत का दुरानिया 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन मुस्नद रवायात में आया है कि जनाब अमीर मुख्तार जो है वो कहा यही करते थे कि मेरी इस हुकूमत का, इस क़याम का मकसद कातलीन इमाम से बदला लेना है, और जिस दिन ये मैं अपना मकसद पूरा कर गया तो ना हुकूमत बचेगी ना मैं बचूंगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। फिर बहरहाल तो अपने दर्स का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि जी, जब जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा का खुतबा जो कल आपकी खिदमत में पेश किया, उसके बाद कुछ तबसरा मौरखीन ने लिखा है कि इस खुतबे के बाद जनाब क्या उस दरबार का हाल क्या हुआ। चुनाचे राशिदुल खैरी ने अपनी किताब सैयदा की बेटी में इस अजीम खुतबे के बाद जो दरबार का हाल पेश किया, मंजर कशी की, वो कुछ इस तरह से थी कि यजीद का दरबार शामियों से खचा खच भरा हुआ था, मगर ऐसा मालूम होता था कि सबको साम सूंघ गया है। यानी खुतबा ज़ैनबिया सलामुल्लाह अलैहा के बाद हर शख्स बेहिस्सो हरकत इस तरह बैठा या खड़ा था कि जिस तरह पत्थर की मूर्तें। इनकी ज़ुबानें और इनके होंठ चिपके हुए थे, इनके दिल दरियाए हैरत में गौते खा रहे थे, इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब शेर खुदा की बेटी लाखों के मजमा में शेर की तरह धाड़ रही थी और रैयत के सामने इनके बादशाह को ललकार रही थी। खुद यजीद पलीद दांत पीस पीस लेता, होंठ चुबाता और ताव पेश खा रहा था, मगर ज़ुबान से कुछ कहने की जुरत ना हुई। सैयदा की बेटी की तकरीर रवानी का एक चश्मा था कि उबला ही चला आ रहा था, और फसाहत और बलागत का एक दरिया था जो बहे चला जा रहा था। और कौन इनकार कर सकता है इस तकरीर से, यानी इस तकरीर को करने वाली जनाब सईदा सानी सलामुल्लाह अलैहा, उनकी सदाकत, हक गोई, उनकी जुरत, इस्तकामत जो उनको अपने बाबा से और नाना से विरसा में मिली थी। इस तकरीर से शामियों को मालूम हो गया कि खिलाफत जो है मलूकियत में तब्दील होकर इस्लाम को कैसा ज़बरदस्त धचका लग चुका है। चुनाचे इसके बाद इस दरबार में एक शामी ने, बदबख्त ने कहा, जनाब फातिमा बिनतुल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ए अमीर, यानी यजीद को मुखातब करके कहा कि ए अमीर, ये कनीज़ मुझे दे दें। वो मनूस आवाज़ सुनते ही यानी ये वाली जो आवाज़, मनूस आवाज़ थी शामी की, इसको सुनते ही जनाब फातिमा जो है अपनी पुफी ज़ैनब आलिया के दामन से लिपट गई और कहा कि पुफी अम्मा, क्या अब यतीमी के बाद हमें कनीज़ भी बनाया जाएगा? अल्लाहु अकबर। जनाब बीबी आलम ने भतीजी को तसल्ली देते हुए फरमाया कि नहीं बेटा, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। फिर बीबी ने शामी को मुखातब करते हुए कहा कि ओ शामी, तूने गलत कहा और अपनी कमीनगी का मुजाहरा किया। ऐसा करने का ना कोई तुझे हक कर, ना तेरे इस अमीर को। यजीद बोला कि मैं चाहूँ तो ऐसा कर सकता हूँ। बहरहाल इस दौरान जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा और यजीद लाइन में कुछ मुकालमा हुआ। इसके बाद ये शामी जो बदबख्त था, ये सुनता रहा जनाब सईदा की और यजीद पलीद की गुफ्तगू। अब एक रवायत के मुताबिक इसने दोबारा अपना मुतालबा दोहराया, इस बदबख्त शामी ने दोबारा अपना मुतालबा दोहराया तो यजीद लईन ने इसे कहा कि दूर हो जा, खुदा तुझे मौत दे। जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा से गुफ्तगू में शिकस्त के बाद, लाजवाब होने के बाद, जब उस शामी की ये बात दोबारा सुनी तो उसको कहता है कि दफ़ा हो, तुझे खुदा मौत दे कि भाई आगे तेरी इस बात की वजह से बड़े दरबार में जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा ने इसके चेहरे से नकाब उतारा, इसको लाजवाब कर दिया। खैर, लेकिन कुछ कुतुब में यह भी मज़कूर है कि अकीला बनी हाशिम और यजीद की बाहमी गुफ्तगू के बाद शामी ने दोबारा अपनी ख्वाहिश का इजहार करने की बजाय यजीद लाइन से दरियाफ्त किया कि ये खवातीन हैं कौन। तो यजीद ने कहा कि ये फातिमा बिनतुल हुसैन और वो ज़ैनब बिनते अली अलैहिस्सलाम हैं। शामी ने ताजुब अंगेज लहजा में पूछा कि हुसैन बिन फातिमा अलैहिस्सलाम और हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब, क्या ये उनकी बेटी है जिसकी बाबत मैंने ये बात की? तो यजीद ने कहा कि हाँ, ये हुसैन की बेटी हैं जो जनाब सईदा फातिमा ज़हरा और अली इब्न अबी तालिब के फर्जंद हैं।
ये सुनना था कि शामी के तन बदन में आग लग गई जी, और पुकार कर और चीख कर कहने लगा, ओ यजीद, खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, तुझ पर लानत करे, तू इतरत रसूल को कत्ल करता है और फिर ज़ुर्रियत रसूल को कैद करके लाता है। खुदा मुझे माफ फरमाए, खुदा की कसम मेरा तो ये ख्याल था कि ये रोम के कैदी हैं। ये यजीद ने गुस्सा से आग बगोला होकर कहा कि अभी मैं तुम्हें भी इन्हीं के साथ मुल्क ना कर दूं, इन्हीं के शोधा के साथ, यानी शोधा करबला के साथ। ये कहकर यजीद ने हुक्म दिया और इस शामी की गर्दन उड़ा दी गई। बहरहाल इसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ज़बानी इज़ा रसानी की खातिर कई बार इस पलीद ने छेड़ा, तंज़ें लगाई, टोंटें लगाई, जुमले कसे, अशार पढ़े। हर बार इमाम अली मुकाम ने यानी सैयद सजाद ने इसे वो दंदान शिकन जवाब दिए कि फिर खसियाना और होकर रह जाता, यानी शर्मा जाता, लाजवाब हो जाता, शर्मिंदा हो जाता। शर्माता तो नहीं, खैर शर्म तो उसको आती जिसमें कोई गैरत हो। ये तो बेशरम जो है गैरत से आरी था, बेगैरत किस्म का इंसान था। खैर एक मरतबा इमाम को खिताब करके कहता है, ए अली इब्न हुसैन, तुमने अपने साथ खुदा का सलूक देखा, कैसा रहा? इमाम ने फरमाया, मैंने वही देखा है जिसका खुदा ने ज़मीन और आसमान की खिलकत से भी पहले फैसला कर दिया था। इस यजीद ने कहा कि ए फरजंदे हुसैन, तेरे बाप ने मुझसे कता रहमी की, मेरे हक को ना पहचाना और मेरी सल्तनत में मुझसे झगड़ा किया, लिहाजा देख लिया कि खुदा ने इनके साथ फिर कैसा सलूक किया। इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में यह आया मुबारका की तिलावत फरमाई कि ज़मीन में तुम्हें जो कुछ मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारी खिलकत से पहले लोहे महफूज में लिखी हुई है और ये बात खुदा पर आसान है। इसने जब इमाम के मुंह से यह आया मुबारका सुनी तो इसने जवाबन आयत पढ़ी, वही वाली आयत कि तुम्हें जो तकलीफ पहुंचती है वो तुम्हारे हाथों की करतूतों का नतीजा है। इमाम ने फरमाया कि ना, ये आयत हमारे लिए हक में नाजिल नहीं हुई, हमारे लिए नाजिल नहीं हुई, हमारे लिए वही आयत उतरी है कि तुम्हारी खिलकत से भी पहले ये मुसीबतें लिख दी गई हैं और ये बात खुदा पर आसान है, ताकि जो कुछ फोत हो जाए इस पर अफसोस ना करो और जो कुछ मिल जाए इससे खुश ना हो। बस ए यजीद, हम वो लोग हैं जो चीज़ हमसे फोत हो जाए इस पर हम अफसोस नहीं करते और जो चीज़ हमें मिल जाए इस पर तकब्बर नहीं करते और खुशो खुरम नहीं होते। बाज़ असार में वारिद है कि यजीद ने इमाम बीमार से कहा कि आपके जद अली और बाप हुसैन ने चाहा कि वो मीर और बादशाह बने, लेकिन खुदा का शुक्र है जिसने इन दोनों को कत्ल कर दिया। इन्ना लिल्लाह। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए यजीद, तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि मेरे अबाव अजदाद के खानबादा में नबूवत और अमारत मौजूद थी। इसके बाद जब इस तरह सवाल जवाब से यजीद ज़लील और रुस्वा होता रहा तो अपनी खिफ़त और सुबकी को कम करने के लिए इसने एक दीन फरोश जनाब खतीब मुल्ला को हुक्म दिया कि मिंबर पर जाओ और जो है ना हमारे ख़ानदान यानी बनी उमैया के फ़ज़ाइल और मनाकिब और बनी हाशिम के रद में कुछ चीज़ें बयान करो। चुनाचे खतीब ने मिंबर पर जाकर इसी तरह किया, मदद सराई की, यजीद की और इसके ख़ानदान वगैरह की, और जनाब अमीरुल मोमिनीन और जनाब सैयदुल शुहदा के हवाले से कुछ इसने घटियापन का मुज़ाहरा किया, गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। ये कैफियत देखकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बावाज़े बुलंद फरमाया, ए खतीब, अफसोस है तुझ पर, तूने खालिक को नाराज करके मखलूक की रजामंदी खरीद ली है, तो इसलिए तू जहन्नम में अब अपने आप को मतलब अपना ठिकाना पक्का समझ। जब वो दीन फरोश मुल्ला मिंबर से नीचे उतरा तो इमाम ने यजीद से कहा कि मुझे भी कुछ इजाजत दे, अब मिंबर पर मैं भी कुछ बयान करूं जिसमें खुदा की खुशनुदी हो और लोगों के लिए कुछ चीजें बाइसे अजर सवाब हों। यजीद ने कुछ तामुल से काम लिया, लेकिन हाजरीन के इसरार से कि अमीर इस बीमार को, इस नहीफ को, इस ज़ईफ को जो जवानी में ज़ईफ दिख रहा है, इसको बोलने दें, ज्यादा से ज्यादा क्या बोल लेगा। उसके बाद इसने इजाजत दे दी। जब इमाम अली मकाम अपने असली मनसब और मुकाम पर पहुंचे तो खुदा की हम्दो सना और पैगम्बर इस्लाम पर दूध सलाम भेजने के बाद फरमाया, मैं साहिब मक्का और मीना हूँ, मैं साहिब मरवा सफ़ा हूँ, मैं फरजंदे मुस्तफ़ा हूँ, मैं इस बाप का बेटा हूँ जिसकी शान किसी से मख्फी नहीं, मैं इसी का बेटा हूँ जो इस कदर बुलंद हुआ कि सिदरतुल मुंतहा से भी आगे चला गया और मकाम काबे कौसैन तक पहुंचा। मैं इसका बेटा हूँ जिसने फरिश्तों को नमाज पढ़ाई, मैं इसका बेटा हूँ जिसे मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले जाया गया, मैं अली मुर्तज़ा का फर्जंद हूँ, मैं सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का फर्जंद हूँ, मैं खदीजतुल कुबरा का फर्जंद हूँ, मैं इसका फर्जंद हूँ जिसे जुल्म सितम से शहीद कर दिया गया, मैं इसका फर्जंद हूँ जिसे पसे गर्दन से कत्ल किया गया, मैं इसका फर्जंद हूँ जो राही मुल्क बका हुआ, मैं शहीद करबला का फर्जंद हूँ, मैं इसका फर्जंद हूँ जिसकी रविश से चादर और सर से जिसकी दोष से चादर और सर से मामा उतार लिया गया, मैं इसका फर्जंद हूँ जिस पर फरिश्तों ने आसमानों में, जिन्हों ने जमीन में और परिंदों ने हवा में गिरी और बका किया, मैं इसका फर्जंद हूँ जिसका सर नौके सिना पर दरबारों में पेश किया जाता रहा, मैं इसका फर्जंद हूँ जिसकी मस्तूरात को राख से शाम कैद करके लाया गया है। अय्युहल नास, खुदावंद आलम ने हम अहले बैत रसूल के साथ बहुत अच्छा सलूक किया, इल्म हिदायत, अदल, तकवा हम में मुकर्रर फरमाया और इल्म और
जलालत और ला इल्मी और जहालत हमारे गैरों के लिए मुकर्रर कर दी। खुदावंद आलम ने हमें 6 चीज़ों के साथ फजीलत बख्शी है और वो 6 चीज़ें ये हैं। उनमें पहली चीज़ इल्म है, फिर हिल्म है, फिर शुजाअत है, फिर सखावत है, फिर मोहब्बत है और अहले ईमान के दिलों में हमारी मंजिलत है। और हमें वो कुछ अता फरमाया है जो आलमीन में से शायद किसी को भी अता नहीं किया। हमारे घरों में मलाइका की आमद रफ्त का सिलसिला कायम रहता है और हमारे ही घर में किताब खुदा उतरी है। रावियान का बयान है कि अभी इमाम का खुतबा जारी और सारी था कि हाज़रीन दरबार ने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। जब यजीद पलीद ने यह नाजुक सूरत हाल देखी और इनकलाब का खतरा महसूस किया तो मौज़न को हुक्म दिया कि अजान दे। चुनाचे मौज़न ने जाकर अजान देना शुरू कर दी और इमाम ने एहतराम अजान में खुतबा बंद कर दिया। अब यहाँ 2 मिनट के लिए आपको रोकना है, 2 मिनट के लिए आपको जहमत देनी है। आप देखिए कि कुछ रवायात में आता है कि वो अजान का यानी नमाज का वक्त भी ना था, लेकिन इमाम के खुतबे का लोगों पे असर हो रहा था। इसने सोचा कि इसी दरबार में इनकलाब ना आ जाए, लोग मेरे हत्थी ना पड़ जाएं। जी, इसने मौज़न को इशारा किया जाके अजान दे। अब जब मौज़न अजान देता है तो इमाम इस नहज पे, इस बलागत और फसाहत की नहज पे अपने आप को रोक लेते हैं एहतरामन। किसके एहतराम में? अजान के एहतराम में। अजान कौन दे रहा है? यजीद का नमकख्वार दरबारी मौज़न बेटाइमी अजान दे रहा है, लेकिन एहतराम देखें अजान का कि फिर भी इमाम अपना खुतबा रोक लेते हैं। क्या वजह है? आजकल अजानें हो रही होती हैं, हमारे घरों में टीवी चल रहे हैं, अजान हो रही है, मोबाइल पे चीजें चल रही। जी, अजान हो रही है, मजलिस अज़ा जारी है और कहा जाता है कि जनाब अजानें तो वो भी दे रहे थे जो करबला में इमाम को शहीद कर रहे थे, अजानें तो फलाना भी दे रहा था और नारा हैदरी या अली और आगे से वाह वाह शुरू हो जाती। अब सैयद सजाद से बढ़ के फिर वही सवाल, फिर वही बात, सैयद सजाद से बढ़ के आप लोगों को हुसैन का गम है? सैयद सजाद से बढ़ के अली से मुवद्दत और इश्क है? नहीं, या तो ये मान जो, अगर नहीं मानते तो फिर ये क्या है? फिर सैयद सजाद तो एक बेवक्ती अजान और वो अजान के जो यजीद जैसे हाकिम का दरबारी मुल्ला दे रहा है उसके एहतराम में भी अपना खुतबा रोक लेते हैं। आपको किस चीज़ ने ये शेल्टर दे दिया, इजाज़त दे दी, लाइसेंस दे दिया कि अजान हो रही है तो आप टीवी भी ऑन है, अपनी हम बातों में भी लगे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं और कई जगहों पर अजानें हो रही हैं और मजालिस का सिलसिला जारी है, लोग जाकर पढ़ी जा रहा है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा देखिएगा, ज़रा सोचिएगा, समझिएगा। अच्छा, चुनाचे मौज़न ने अजान देना शुरू कर दी और इमाम ने एहतरामन खुतबा बंद कर दिया। मौज़न ने कहा अल्लाहु अकबर। इमाम ने फरमाया कि बेशक रब के अलावा कोई खुदा नहीं। फिर मौज़न जब अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहुंचा तो इमाम ने मौज़न से फरमाया तुझे इन्हीं रसूल का वास्ता कि जरा खामोश हो, मैं इस यजीद से कुछ कलाम कर लूं। मौज़न खामोश हुआ तो यजीद को खिताब करते हुए सैयद सजाद फरमाते हैं ये रसूल अकरम जिनकी गवाही अभी मौज़न ने दी कि वो अल्लाह के रसूल हैं, ये बता ये तेरे जद हैं या मेरे जद हैं? अगर तू ये कहे कि तेरे जद हैं तो हाज़रीन और तमाम लोग गवाही देंगे कि तू झूठा है, और अगर तू ये मान जाता है कि मेरे जद हैं तो फिर मेरे बाप हुसैन को जुल्म जोर से क्यों शहीद किया? इसी रसूल के नवासे को इतने जुल्मों के साथ तूने क्यों शहीद किया? फिर इनके मालो सबाब को क्यों लूटा और इनकी मखदूरात को कैद क्यों किया? ओ यजीद, वैल है तेरे लिए, बरोज़े क़यामत भी वैल होगी तेरे लिए, जबकि मेरे जद्दे नामदार रसूल अल्लाह तेरे दुश्मन होंगे। इसके बाद यजीद ने इस मौज़न को अकामत नमाज का हुक्म दिया, लेकिन लोगों में एक बेचैनी और बेहिजानी कैफियत की लहर दौड़ गई। चुनाचे बाज ने नमाज पढ़ी और बाज जो है वैसे ही मुतफर्रक होकर दरबार से चले गए। अच्छा जी, इसके बाद जो बच गए अहले दरबार जो बैठे रहे, असीरान आले रसूल के बारे में उनसे ये खबीस मशवरा करना शुरू कर देता है, यानी कि इनको कत्ल कर दिया जाए, कैद में रखा जाए या रहा कर दिया जाए। तो बाज मलऊनों ने बड़े गुस्ताखाना अल्फाज में, जिनको ना दोहराया जा सकता है ना पढ़ा जा सकता है, बहरहाल सबको शहीद करने का मशवरा दिया। इस वक्त सैयद सजाद ने फरमाया ऐ यजीद, तेरे दरबारियों ने तुझे वो मशवरा दिया है जो फ़िरौन के दरबारियों ने भी नहीं दिया था, कि जब इसने जनाब मूसा और हारून के बारे में इनसे मशवरा किया तो इन्होंने कहा था कि इन दोनों भाइयों को कैद में डाल दो, ढील दे दो, लेकिन कत्ल ना करो। याद रख, अंबिया की औलाद को मां सिवाय वल्दुल जना के कोई कत्ल नहीं कर सकता। अलबत्ता जनाब नुमान भी इब्ने बशीर ने ये इसको मशवरा दिया कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आल के साथ सलूक करते थे, तू भी इनके साथ वैसा ही सलूक कर। फिर आखिर यजीद ने कत्ल का इरादा तर्क करके इनको जिंदान में भेजने का फैसला किया। चुनाचे इसके अकामती महल के करीब जो जिंदान था, इसमें असीरान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भेज देते हैं। इस जिंदान की जमाली कैफियत अरबाब मक्तल ने लिखी है कि जो गर्मी और सर्दी से हिफाजत नहीं कर सकता था, यानी इस पर छाती ना थी, इतना अरसा इनको इस जिंदान में रखा गया कि इनको चेहरों के रंग उड़ गए और पूरी मुद्दत क़याम के दौरान वो बराबर हुसैन पर नोहा और मातम करते रहते थे। इसके बाद यजीद के हुक्म से जनाब सैयदुल शुदा का सर अक़दस कसरुल अमारा के दरवाजे पर लटकाया गया, जो कुछ रवायात के मुताबिक 3 दिन तक लटका रहा
और कुछ रवायात के मुताबिक जामिया मस्जिद के मीनारा पर 40 दिन लटका रहा। और दूसरे शोधा के सराय मुकद्दसा में से बाज को शहर शाम के मुख्तलिफ दरवाजों पर और बाज को जामिया मस्जिद के दरवाजों पर लटका दिया गया। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये आज का मुख्तसरन दर्स था। कल के दर्स में इंशाअल्लाह जिंदान शाम और दरबार यजीद के बाद कुछ अहम वाक़यात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जिंदान में असीरान आले बैत क्या कुछ अहवाल मुख्तसरन आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश करेंगे और फिर सिलसिला दर्स जो है वो इंशाअल्लाह इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पर चलने की हमें तौफीक अता फरमाए और सख्तियों को सहकर मुश्किलात को देखकर भी अल्लाह पर तवक्कल, अल्लाह पे यकीन बिल्कुल ना डगमगाए। ये किस तरह पॉसिबल है, मुमकिन है? ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने से मुमकिन है। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।